हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 का इंग्लिश। ठीक है, तो चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इनके लेखक है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी oops waves these children face like rootless weeds. The hair turns round their polar. The tall girl with the weighed down head, the paper seeming boy, uh, white red eyes, the stunned unluckily there, here up twist bones, rejecting father's Nargle's disease, his lesson from the desk at back of the dim class, and one unknown, sweet and young, his and his eyes live in the dream of squirrel game in the tree room other than this। इसका मतलब क्या है समझिए अब। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड द पोलर पालर। जैसे जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास, बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। लेखक कह रहा है कि जैसे उनके जंगली जंगली घास उनके पीले चेहरों पर पड़ी हो। उखड़ी हुई घास उखड़ी हुई घास उनके बाल उनके पीले चेहरों पर बिखरे पड़े हों। द टाल गर्ल विच द विंड डाउन हिट द पेपर। लंबी लकड़ी अपने सिर के वजन के नीचे झुकाए हुए बैठी है। लंबी लकड़ी अपने सिर को वजन को अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है। और कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखों चूहे की आंखों जैसी है। सीविंग बॉय द राइट्स आइज द स्टैंड अनलकली हियर। मतलब कि कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों जैसी है। और क्या है, आप ट्विस्ट बोन्स रेक्टिंग ए फादर डिजीज। आप विकृत हड्डियां वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता की गठिया की बीमारी दोहराते हुए अपने मेज डेस्क पर बैठ करके अपना पाठ पढ़ा रहा है। मतलब लेखक कह रहा है कि इनमें, एक सेकंड, लेखक कह रहा है कि इनमें आप ट्विस्ट बोन्स रिएक्टिंग फादर हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क बैक द डिम क्लास। मतलब लेखक बोल रहा है कि आप विकसित हड्डी वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता की गठिया की बीमारी को दोहराते हुए वह अपने मेज पर बैठ करके अपना पाठ पढ़ा रहा है। फिर क्या कर रहा है, धुंधली कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे एक अपेक्षित प्यारा और अल्प विकसित बच्चा बैठा है। मतलब कि कक्षा के पीछे उपेक्षित प्यारा और अल्प विकसित बच्चा बैठा है। उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं गिलहरी के खेल का और पेड़ के कमरे मोखले में। इस सबसे कक्षा से इन सबसे कक्षा से हट करके जो मतलब जो बच्चा बैठा है वह उनकी आंखें जो है स्वप्न देख रही है कि गिलहरी का खे- गिलहरी के खेल का और पेड़ के कमरे खोखले में, इन सब का
सपना देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, द अनस्वीट एंड लाइव द ड्रीम, स्क्वायरल गेम, द रूम, द, इस तरह से है ये। ठीक है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, डोनेशन, शेक्सपियर हेड, क्लाउड एट dawn, civilized, डोम राइडिंग ऑल cities, प्लेट फ्लावरली, ओपन हैंडेड मैप, वार्निंग द वर्ल्ड, इट, इस तरह से ये लिखा गया है। एंड एट द फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट द मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल फ्यूचर painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, kept the star of words। इसका अर्थ क्या होगा? मतलब कि ऑन आवर क्रीम वॉल्स, डोनेशन शेक्सपियर हेड, खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर, ठीक है, दान में दी हुई चीजें टंगी हुई थी। खट्टे मक्खन जैसे, खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर दान में दी हुई चीजें टंगी हुई थी। और शेक्सपियर के चेहरे की छाती तक, शेक्सपियर के सिर तक, चेहरे से लेकर छाती तक की तस्वीर, बादल रहित भोर, समस्त शहरों को पथ दिखाती, सभ्य गुंबद, पवित्र धार्मिक स्थल, गिरजाघर की तस्वीरें, घंटी नुमा फूलों वाली ट्राइलोज घाटी, और मुक्त हस्त खुला हुआ नक्शा, गंदी बस्ती वाले संसार को बाकी दुनिया से परिचित करवाया जा रहा है। मतलब कि ये लेखक कहना चाह रहा है कि इस तरह से दुनिया में कितना प्रदूषण है, यही बता रहे हैं। ठीक है। घंटी नुमा और गंदी बस्ती वाले संसार को बाकी दुनिया से परिचित करवाया जा रहा है। और अब तक इन बच्चों के लिए ये खिलाड़ियाँ, यह नक्शा नहीं है, उनका संसार है, जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे धुंध से पता हु पुता हुआ है, ढका हुआ है। एक संकीर्ण गली जो नीले धूस नीले शीशे ले नी, एक नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान से बंद की हुई है। तब लेखक कह रहा है कि स्कूल को इस तरह से नहीं होना चाहिए, स्कूल को साफ सुथरा होना चाहिए ना। इस तरह से लेखक बता रहा है। नदियाँ अंतर्द्वीपों शब्दों के तारों से बहुत बहुत दूर है। मतलब कि इसमें बता रहा है कि लेखक स्कूल को जो है एक प्राकृतिक रूप से निखारना चाहिए। वहाँ पर पेड़ पौधे होना चाहिए बढ़िया सा। वो मतलब कि ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसे आपको पता हो कि ये जैसे स्वर्ग है। ठीक है। स्वर्ग तो होता नहीं, लेकिन स्वर्ग का कंसेप्ट ये है कि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं हो, और इसके बाद वहाँ पर नेचुरली तरीके से नदी हो, बढ़िया से अच्छे से तालाब हो। ये सब बता रहा है लेखक, ये सब होना चाहिए। खेल का ग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ देखी तहाँ ही प्रदूषण प्रदूषण, जहाँ देखी गंदी नाली बह रही है। इस तरह से लेखक अपने विचारों को बता रहा है। ठीक है। यही सब लिखा गया। चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट वर्ड, मतलब कि एक बच्चे को, उनको एक खिड़की में बंद कर दिया गया है, वर्ल्ड को देखने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है संसार को देखने देखने से ही बच्चे का भविष्य बनता है। इस तरह से लेखक बताना चाह रहा है। और ये जो लिखा गया है, ये जो धर्म है, यहाँ पर गिरजाघर की तस्वीरें, आप ये समझिए कि ये जितने भी धर्म को बनाया गया है, ये सब मानव ने बनाया है। ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर, ये मानव ने ही इनको निर्माण किया है। ठीक है। मानव ने ही, और मानव ने ही ईश्वर को बनाया है। नेक्स्ट।
Surely Shakespeare is wicked by a bad example, with ships and sun love tempting the steel, for lips that styly turn in the cramped holes from fog to endless night. On their slag heap these children, weak skins puke through the bones, the steel with the bended glass, glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps the slum a big dome. मतलब कि लेखक कहना चाह रहा है कि एक स्कूल को अच्छी से ही इसको सजाना, मतलब कि अच्छा होना चाहिए। निश्चित ही शेक्सपियर घृणास्पद है। नक्शा एक बुरा अप्रीत नक्शा एक बुरा अप्रिय उदाहरण है। जहाजों और सूर्य के साथ प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। जहाजों और सूर्य के साथ प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। और क्या, जिन जिंदगियों के लिए धूर्ता पूर्वक उनकी तंग खोलियां बिलों में कोहरे से लेके अनंत रात्रि तक अंदर की ओर मुड़ती हुई चलती हुई जाती है। उनके धातुमल बेकार की चीजों से ढेर ढेर पर ये बच्चे हड्डियां झांकती हुई खाले त्वचा को पहने हुए हैं। कमजोरी के कारण उनकी हड्डियों की छवि नजर आती है और इनके चश्मों के फ्रेम से टूटे हुए शीशे मरम्मत करने लगे हैं। इनके चश्मों के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करने लगे हैं, जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े पड़े हों। मतलब लेखक कह रहा है कि इनमें कि एक प्राकृतिक रूप से स्कूल होना चाहिए, वहां पर अच्छे से एग्जाम्पल होना, पूरी दुनिया पूरी दुनिया वहां से दिखना चाहिए। मतलब कि दुनिया का मतलब ये हुआ कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा गया है, स्टील ग्लास एंड स्टोन्स ना। और उनका सारा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। मतलब उनका जो जीवन है कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। अतः उनके नक्शों के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे कि प्रलय कमायत बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है, वैसे मिटा दो, खत्म कर दो। Unless governor, inspector, visitor, this map become their window, and these window that shut upon their lives like Campson, cat comes, break open till they break the town, and so children to green field, the make their word run azure on gold sand, and let their tongue run naked into books. The white green leaves open history theirs whose language in the sun। अब इसका अर्थ क्या है समझिए, ठीक है। जब तक राज्यपाल दरोगा आगंतुक न आ जाए, इस नक्शे की उनकी खिड़की उनकी पहुंच में न बनाते। और ये खिड़कियां जो उनकी जीवन को कब्र कब कब्र ग्राह की तरह बंद कर देती है। मतलब ये कह रहा है कि स्कूल को एक अच्छे सी वातावरण में होना चाहिए। ये नहीं कि आप खिड़की बच्चों को एक सीमित स्थान पर ही उनको रखें, उनके जीवन को कब कब ग्राहों की तरह कब कब्र ग्राहों की तरह कब्र गाहों की तरह बंद कर देती है। तोड़ो और तोड़ो खेल खोल दो, तोड़ो और तोड़ो खोल दो, जब तक कि वे कस्बे गंदी बस्ती को तोड़ न दे, खत्म न कर दें। अब बच्चों को हरे भरे मैदान को दिखाओ। मतलब
लेखक यही कहना चाह रहा है कि आप बच्चों को हरे भरे मत हरे भरे मैदान को दिखाओ ना, एंड सो चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड, मतलब कि आप उनको हरे भरे मैदान को दिखाओ, उनका संसार बनाओ। ठीक है। और सोने जैसी चमकती हुई बालू रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए उनको छोड़ो। ठीक है। यही कह रहा है। रन एज योर गोल्ड सैंड देयर टंग, ये सब लिखा गया। ठीक है। उनकी जीभे को पुस्तकों के अंदर ऊपर सफेद पृष्ठों पर वस्त्र रहित बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से दौड़ने दो। मतलब कि उनको जो उनकी बोल रहे हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं उनको स्वतंत्र रूप से कहने दो, दौड़ने दो। ठीक है। और उन्हें खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाने दो ना। तो हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज सन, उन्हें खुले वातावरण में रहने दो, और खुले वातावरण में रहने दो। इतिहास बनाने दो, इतिहास बनाने दो, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो। ठीक है। जिसकी भाषा में सूर्य जैसी उष्मा और तेज हो, वो अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सके। सब लेखक ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को इस तरह से बनाएं कि उन्हें खुले संसार में जीने दो, उन्हें बोलने दो, उन्हें हरे भरे मैदान को दिखाओ, संसार को दिखाओ। उनको एक खिड़की में न बंद करो, संसार को दिखाओ, नीले आसमान की तरह उनको टहलने दो, सूर्य के समान उनको चमकते हुए। मतलब ये लेखक ये सब बताना चाह रहा है कि आप उनको एक खिड़की में बंद ना करो। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।